बसअड्डा मेंढर में ड्राइवर्स एसोसिएशन मेंढर के अरकान ने महकमे दही तरक्यात के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि महकमे की जानिब से मेंढर कस्बे में कोई भी सफाई नहीं करवाई जाती है। इसकी वजह से कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उनका कहना था कि बस अड्डे के सड़क के किनारे दुकानदारों ने नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर सोई हुई है, ये यहाँ पर क्यों छानबीन नहीं करते। और वीडियो ऑफिस मेंढर जो है ये बिल्कुल टोटल फेलियर हो चुका है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर यहाँ लगा हुआ है वो इंस्पेक्टर यहाँ पर वो कहाँ है इस वक्त। ये हमारी जितनी भी टाउन की नालियाँ हैं ये पूरी की पूरी बंद पड़ी हुई हैं। मैं पिछले दिनों में डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब कहने लगे वहाँ पर सफाई हो गई है। डीसी साहब ये पूरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज ये पूरी ट्रांसपोर्ट है, ये पूरी ट्रांसपोर्ट से ये सुन लें, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, ये मेंढर की नालियाँ साफ हुई है यहाँ पर, कोई सफाई का सिलसिला नहीं है। और पीर पंजाल के पहाड़ों पर तकरीबन 6 माह का वक्त गुजरने के बाद गुजर बकरवाल खाना बदोश कुंभों की गरमाई इलाकों की तरफ वापसी का अमल शुरू हो रहा है। हुकाम की अदम तवज्जी का शिकार ये लोग मेलों का सफर कई दिनों में करते हैं और इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना भी रहता है, क्योंकि मीलों का सफर इनको कई महीनों में करना भी पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि वो पिछले 50 बरसों से माल मवेशियों और भेड़ बकरियों के हमरा मेंढर, मनकोट और राजौरी और पुंछ के दीगर इलाकों से पीर पंजाल और कश्मीर जाते हैं और सर्दी के अयाम में वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मुलाजमीन और दीगर इदारों की तरह हम भी सरकार को टैक्स अदा करते हैं, लेकिन उनके लिए हुकूमती सतह पर कोई इंतजाम नहीं किए जाते। चारा कहती ये जगह बंद हो गई है तो चारा कहती ये सड़कें दबी दबी, सवेरा की चाह पीती है, रोटी पकाने की जगह कोई नहीं रही, रोटी पकाने की जगह नहीं रही। तो ये ना ये कल ही ना जगह पर रोटी गड्डी कोई नहीं लभी, हमने ना कहा गड्डी चाहिए ऊषा कार छोड़ी वो गड्डी नहीं लभी, कोई कख नहीं लभी है। बहुत मुसीबत ना आया। ये तो हमारे इन माल मवेशियों और अपना पंजाल का लोगों की पूछ पाल करें। हम 6 महीना इंशाल्लाह हम पीर पंजाल पर ना 6 महीनों तो बाद जो हम फिर जो भाई 80 महीनों जिले लगे हम उससे वापस आवा हम तो हम क्योंकि पीर पंजाल के ऊपर बड़ी सख्ती के नाल रहा, ठंड बहुत है, माल नुकसान में भी बड़ो माल मरे शरे भी है। तो हमारी गवर्नमेंट भी तामन करे इंशाल्लाह, थोड़ा मुझ पर उतनी पूरी नहीं करती। हम सारी मीडिया वालों को भी बड़ा शुक्रिया अदा करा कि मारो ख्याल भी रखा करो और मारो पुछ पाल भी तम कराया करो। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में खो खो के सूबाई सतह के मुकाबले शुरू हुए। तकरीबन 1 हफ्ते जारी रहने वाले इन मुकाबलों में कश्मीर के सभी अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताम में अंडर 14 जुमरे के लड़कों का मुकाबला हुआ। इसके बाद अंडर 17 और अंडर 19 के खो खो मुकाबले होंगे। महकमे के एक ऑफिसर ने कहा कि यहां से कश्मीर सूबे की एक बेहतरीन टीम मुंतखब होगी जो कि कश्मीर सूबे की नुमाइंदगी करेगी। ये बच्चों को 3 मिनट पारगत करना पड़ता है। इंट्रामुरल जो स्कूल के अंदर होता है, उसके बाद इंटर स्कूल जोन लेवल, उसके बाद इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब यहाँ से हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट से चल रही है, ये चलेगी 2 दिन अंडर 14 की, इसके बाद अंडर 17 2 दिन की, उसके बाद अंडर 19 2 दिन की। यहाँ से हम कश्मीर डिवीज़न के लिए एक टीम तैयार करेंगे, जो 2 टीम हो सकता है, 2 बच्चे पुलवामा से हो, 2 कुपवाड़ा से हो, 1 बारामूला से हो। जो बेस्ट बच्चे उनका मेरिट देखते हुए उनकी सिलेक्शन की जाती है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंडोर स्टेडियम त्राल में लड़कियों के लिए इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कराटे टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इसमें मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इसका मदौर कराटे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कराटे का मदौर मकसद ये है कि सेल्फ डिफेंस, हमारे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको हिम्मत मिले कि अपने लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए और बुरे आदतों से दूर रहने के लिए। स्पोर्ट्स का ये जो यहाँ पे आज जो बच्चे जमा हो गए हैं, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 गर्ल्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया और कई बच्चों ने अपना टैलेंट यहाँ पे शो किया। मकसद यही है कि हर बच्चे अपने लाइफ में
काफ़ी हाई लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो या नेशनल लेवल तक अपना परफॉर्मेंस दिखाए और बुरी आदतों से। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने जम्मू कश्मीर के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ताउन से श्रीनगर में 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। इसमें रोड सेफ्टी और एनफोर्समेंट में CMVA और CMVR के अहम किरदार पर तवज्जो मरकूज की गई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एक प्रोग्राम है जो हमारे RTOs हैं, RTO के ऑफिसर्स हैं, उनको एक ट्रेनिंग देते हैं और उनको जो देश में और जगह पर जो चल रहा है और विदेशों में भी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में हम फेमिलराइजेशन करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपने देखा होगा आए दिन इंडिया में अराउंड 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, हमारे कश्मीर में भी 1000 का फिगर है। तो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए या ज़ीरो फैटेलिटीज़ मिशन बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोगों को सेंसिटाइज करें, अवेयर करें एविडेंस डाटा पे। एविडेंस डाटा हमें तब पता चलेगा क्या चीज़ है जब हम खुद पहले इक्विप होंगे, खुद ट्रेन होंगे, खुद पढ़ाई करेंगे और आगे जाके लोगों को भी अवेयर करेंगे। खैर वो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी जो अपनी तरफ से कोताहियाँ हैं, चाहे वो रोड के स्ट्रक्चर को लेके हैं या ट्रैफिक वायलेशन को लेके हैं, बाइकर जो है या कोई भी ड्राइवर जो है वो अपने हदूद में गाड़ी नहीं चलाता है, तो उसके लिए हमारी जो एनफोर्समेंट कार्रवाइयाँ हैं वी आर इंटेंसिफाइंग। आवर ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो जिनका ज़्यादातर मैंडेट है एनफोर्समेंट का, देयर ऑलवेज ऑन द रोड्स। अलबत्ता कहीं कहीं वायलेशन होती है, दैट्स लैक ऑफ एजुकेशन। वी आर डूइंग एजुकेटिंग आवर पीपल हियर एंड वी विल टेक दिस एजुकेशन डाउन द लाइन टू द पब्लिक इन स्कूल्स एंड एवरीवेयर वेयर वी कैन फाइंड। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिलसिला इमामत की छठी कड़ी हजरत इमाम जाफर सादिक के यौम विलादत की मुनासबत से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से हौजा अलमिया जामिया बाबुल आलम मीरगुंड बड़गाम में पुरवकार महफिल मीलाद मुनक्किद हुई और तंजीम के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफवी की क़यादत में जुलूस मीलाद बरामद हुआ। ये जुलूस मरकजी इमाम बाड़ा बड़गाम में इख्तिताम पजीर हुआ है और हज़ारों तलबा तालिबात, तंजीमी अराकीन और इसके अलावा लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। आगा सईद मुश्तबा अब्बास अल मौसवी अल सफ़वी ने पैगम्बर इस्लाम की हयात और सीरत और इमाम सादिक के किरदार और अमल पर मुफस्सल रोशनी डाली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है। ये हफ्ता ही 12 रबीउल अव्वल से हफ्ते वहदत के उन्वान से मनाया जाता है और इन रैलियों का मकसद ये है कि उम्मत इस्लामिया में वहदत का पैगाम दिया जाए। उम्मत इस्लामिया में जो इंतशार है और दुश्मनी अनासर की जो साजिशें हैं उनको नाकाम बनाकर मुस्लिम उम्मा को एकजुट किया जाए और अहदाफ मोहम्मदी के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। देखिए शयातीन अपना जो काम है वो करते हैं, उनसे वही तवक्का है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा काबा एक है, हमारी किताब एक है, हमारा अल्लाह एक है और ये चीज़ हमको मुत्तहिद करती है। और हमेशा जब हम इन नुकात पर जमा होकर वहदत का मुजाहरा करते हैं और यही वो अलामत होती है जिससे दुश्मन अनासिर शयातीन के जो साजिशें हैं वो नाबूद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।